नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आरपीएस एग्ज़ाम विथ आकाश कटेवा पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त कपिल झाझड़िया। हम आपको पहले परसेंटेज के 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं। आज है हमारा परसेंटेज का पार्ट नंबर 3, जिसमें होंगे पहले चुनाव संबंधी क्वेश्चन। जैसे कि 2 उम्मीदवार थे, पहले ने इतने वोट प्राप्त किए, दूसरे ने इतने, वो इतने मतों से हार गया, वो इतने मतों से जीत गया, कुल कितने मत थे। और आएगा वेद मत अवैध मत, मतलब कि जो लगे वो न लगे वो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा ये है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। अगर हारने वाले ने 41% प्राप्त किए तो जीतने वाले ने कितने किए? 100 में से परसेंटेज है 100 मानेंगे, 59% प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी है? वह 5500 मतों से पराजित हो गया। इसने कहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक तो ये है और दूसरा ये है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हो गए, पहला ये दूसरा ये। लॉस मतलब हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा इस जीतने वाले उम्मीदवार ने 59% मत प्राप्त किए। कितने में से? 100% में से। परसेंटेज की प्रश्नावली है, इसलिए 100 में से मानते हैं। और इसने कहा कि 41% मत प्राप्त किए और वह 5580 मतों से पराजित हो गया। मतलब ये पराजित हो गया। दूसरा उम्मीदवार तो 5580 मतों से पराजित हो गया और फर्स्ट उम्मीदवार 5580 मतों से जीत गया। इसका मतलब ये इनका क्या है? अंतर है। किनका? इनके मतों का। इसने इनके मतों का अंतर कितना दिया है? 55%, 5580। लेकिन परसेंट में इनका अंतर कितना है? 18%। इसका मतलब बस 18% तो इनके परसेंटों का अंतर है और इसने दिया है 5580। इसका मतलब 18% 5580 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा? 5580 बट्टा 18 के। हमें निकालना कितना है? पूरा 100%। तो 100% किसके बराबर होगा? 5580 गुणा 100 बट्टा 18, क्योंकि इस इधर 1 को 100 से गुणा किया है तो इधर भी 100 से गुणा कर देंगे। इसका आंसर आएगा 31,000। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा वह 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए और 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब 20% मत लगेंगे ही नहीं। कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? तो देखिएगा गाइस, जिसने दे रखा है कि कुल मतों की संख्या है 7500, ये दे रखी कुल मतों की संख्या 7500, जिनमें से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। इसका मतलब 20% मत अवैध किन में से? 7500 के 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कैसे निकालते हैं 7500 के 20%? 7500 गुणा 20/100, इससे निकालेंगे तो आएगा 1500। मतलब 1500 वोट लगे ही नहीं। इसका मतलब 7500 में 1500 वोट नहीं लगे। कितने वोट लगे? 6000। ठीक है, 6000 वोट लगे। आगे देखिए, कुल मतों की संख्या। इसने लिखा है कि पहले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। मतलब पहला जो उम्मीदवार था उसने वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। पहले ने 55 किए 100 में से, दूसरे ने कितने किए? पहले ने कर लिए 55%, तो दूसरे ने कितने परसेंट प्राप्त किए 100 में से? 45%। हो गया 100। इसका मतलब 6 में से पहले ने तो 55% प्राप्त किए और दूसरे ने 45। इसने पूछा है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। इसका मतलब हमें पहले का ज्ञात नहीं करना चाहिए, हम निकालें या ना निकालें। इसने दूसरे का पूछा है, दूसरे ने कितने परसेंट मत प्राप्त किए? 45, क्योंकि इसने दे रखा है कि पहले ने 55% मत प्राप्त किए, दूसरे ने किए 45। इसका मतलब 6000 का 45% निकालेंगे, कितना आएगा? 2700। इसका मतलब इसका आंसर होगा 2700। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब 100 में से 8% ने अपना प्रयोग नहीं किया। कितने मतदाताओं ने प्रयोग किया? 92% मतदाताओं ने।
जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? देखिएगा, इसमें दो उम्मीदवार हैं, 1 और 2। इसने दे रखा है कि 8% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब 100 में से 8% ने नहीं किया। कितने परसेंट मतदाताओं ने प्रयोग किया? 92%। और इसने दे रखा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इसका मतलब पहले जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने लिए? 48%। तो दूसरा कितना लेगा? आप सोचेंगे कि 100 में से 48 गए, 52 बचे, लेकिन वो 52% नहीं लेगा, 44% ही लेगा। क्यों? क्योंकि 8% मत अवैध ही घोषित कर दिए गए। इसका मतलब 92% में से ही हमें देखना। अब वैसे इसने दे रखा है कि 1100 मतों से पराजित कर दिया गया। ये 1100 क्या है? ये 1100 क्या है? ये है इनके मतों का अंतर, ये। और वैसे अंतर कितने का है? वैसे अंतर है इनमें 4% का। इसका मतलब 4% बराबर 1100, 1% बराबर 1100/4। हमें निकालना है 100%, तो 1100/4 गुणा 100 मतलब 27,500। इसका होगा 27,500। इसने पूछा कि इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। इसका मतलब इस चुनाव में कुल मतदाता थे 27,500। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये, जो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मतलब 10% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया ही नहीं। मतदाताओं ने प्रयोग कितने परसेंट किया? 90% नहीं किया, तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब 90% जो वोट लगे थे उसके 10% अवैध घोषित कर दिए गए। 90 का 10% कितना होता है? 9। इसका मतलब 90 में से 9 मत अवैध घोषित कर दिए गए। कितने मत लगे? 81% मत लगे। इसने कहा सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। इसका मतलब देखिएगा गाइस, जिसने देखा है कि पहले 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। कितने मतदाताओं ने किया? 90% ने। 90% के 10% अवैध घोषित कर दिए गए। 90% के 10% कितने होते हैं? 9 मत अवैध घोषित कर दिए गए। इसका मतलब 90 में से कितने वोट लगे? 81। अब देखिएगा, इसने दे रखा है कि सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए। पहले ने 54% मत प्राप्त किए, तो दूसरा कितना करेगा? 100 में से 54 के 46% मत प्राप्त करेगा। इसने कहा कि 54 मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। वह 1620 मतों से जीत गया। इसका मतलब ये क्या है? इनका अंतर है। देखिएगा गाइज, आप सोचते होंगे कि कुल वैध मत थे 81%, तो मैंने यहाँ पर 100 में से क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर भी तो 81 होना चाहिए था। ये 54 था, तो 81 में से 54 घटाना चाहिए था, जो था वो लिखते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया मैंने। यहाँ पर मैंने 100 में से किया, क्योंकि 81 से लेते तो थोड़ा डिफ़िकल्ट में चला जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसे 100 में से ले लिया। आगे क्वेश्चन में यहाँ पर अंतर होगा इसका 100 में से, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर 81 में से लेता तो सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन हुआ था उसी प्रकार होता। लेकिन अब मैंने यहाँ पर 100 में से नहीं लिया है। इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखना, 1620 मतों से जीत गया। क्या है ये? 1620 अंतर है। और रियल में अंतर कितना है? यहाँ पर 8% का होना, तो 8% बराबर 1620 होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि कुल वैध मत कितने थे? 81। इसका मतलब 81 का 8% होगा। वहाँ पर ओनली 81 लेते तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट में चला जाता, इसलिए यहाँ पर 100 लेकर 81 का 8% कर दिया। बात वही आ गई। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? 81 का 8% बराबर क्या है? 1620। मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 8% का।
और हम 100 में से 8% नहीं लिख सकते, ये लेंगे हम 81 में से, 81 का 8%। ये इनमें अंतर है 8% का, और रियल में अंतर दे रखा है 1620 का। इसका मतलब 81 का 8% बराबर 1620, ये इनका अंतर है। यहाँ पर 1% निकालेंगे तो ये सारे भाग में चले जाएंगे। 1620 गुणा, देखिएगा दोस्तों, 1620 गुणा 100/81, 1% बराबर हमें निकालना है 100% बराबर, तो इनको 100 से गुणा कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 25,000। ये आंसर है। मतलब इसने पूछा है कि कुल कितने मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो मतदाता सूची में कुल मतदाता थे 25,000। ये इसका आंसर है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली आगे की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे और नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।